गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आप देख रहे हैं IBC 24 और इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर खबर से आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंदौर में आज होगा 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शिरकत। 27 प्रवासी भारतीयों की करेंगे सम्मानित। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर सरकार का होगा फोकस। आज इंदौर में विदेशी निवेशकों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। एमपी में बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारी। मीडिया टीम को मजबूत बनाने पर जोर। आज रायसेन में संभागीय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। भोपाल में करनी सेना के अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज तीसरा दिन। भूख हड़ताल पर बैठे 2 कार्यकर्ताओं की बिगड़ी तबीयत। ग्वालियर में युवक ने प्रेग्नेंट प्रेमिका को छत से नीचे फेंका। शादी के लिए दबाव बनाने से था नाराज। युवती की हालत गंभीर। गैस कांड पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार। मृतकों और पीड़ितों की संख्या को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गैस पीड़ित संगठन ने सरकार के आंकड़े को बताया गलत। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं खबरों की और बात सबसे पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। जी हां, इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा और आज समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में वो शिरकत करेंगी। सुबह लगभग 11:30 बजे राष्ट्रपति इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का वो वितरण करेंगी। बता दें कि 27 विभूतियों को आज राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम पर यह सम्मान दिया जाएगा। उद्योग व्यापार में भी उत्कृष्ट कार्य का सम्मान आज होना है। तो आज सम्मान समारोह के साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन समारोह भी है और आज इस खास दिन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने जा रही हैं और विभूतियों का सम्मान भी राष्ट्रपति के हाथों ही होना है। लगभग 11:30 बजे राष्ट्रपति इंदौर पहुंचेंगे और उसके बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हो रहे इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वो पहुंचेंगी, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज किया गया। 8 तारीख को इसकी रंगारंग शुरुआत हुई, जिसके बाद कल यानी कि 9 जनवरी को जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस होता है, इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पहुंचे थे। उनके साथ ही 2 देशों के राष्ट्रपतियों ने भी इसमें शिरकत की विशेष अतिथि के तौर पर। बेहद खास कल का दिन रहा और आज का दिन भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज न सिर्फ इसका समापन होना है बल्कि आज उत्कृष्ट कार्य के लिए NRIs को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का तीसरा और आखिरी दिन। समापन समारोह की क्या रूपरेखा है, जान लेते हैं हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया से, जो लगातार प्रवासी भारतीय सम्मेलन की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। शालिनी, आप लगातार प्रवासी भारतीय सम्मेलन की हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही है, हर उत्साह हम तक पहुंचा रही है। आज आखिरी दिन है, समापन है, देश की राष्ट्रपति इसमें शिरकत करने वाली है। आज के पूरे प्रोग्राम का ब्यौरा हमारे दर्शकों को दीजिएगा। बिल्कुल रचना, देखिए 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन पहली बार इंदौर में आयोजित हो रहा है और आज इसका समापन सत्र है। बीते 2 दिनों से बहुत सारी गतिविधियों का संचालन हुआ और इस दौरान कई NRI ने खुल के अपनी बात जो है इस मंच के माध्यम से साझा की। आज बेहद ज़्यादा खास दिन है क्योंकि आज पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंदौर आने वाली है। करीब 11:20 पर वो इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी और करीब 11:30 बजे वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके साथ ही वो लंच भी करेंगी, जिसकी अगुवाई राज्यपाल पटेल करने वाले हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों का भी आज वो सम्मान करेंगे। करीब 27 लोग हैं जिनका सम्मान जो है वो राष्ट्रपति के हाथों होना है।
इससे भी ज़्यादा खास क्योंकि 2 राष्ट्रपति इस समय इंदौर में मौजूद है, सुलेमान और इसके साथ गुयाना के राष्ट्रपति, इन दोनों से भी 1-to-1 चर्चा जो है वो राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो करने वाली है। बेहद ज़्यादा खास है और ये सेशन में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। 9:15 बजे जो है धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जो है वो उद्बोधन देंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण भी इंदौर पहुंची है और वो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करने वाली है। वो NRI महिलाएं जो वहाँ पर उद्योग चलाती है, किस तरह से उनका दोहन होता है, इस पर वो चर्चा करेंगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो प्रवासी भारतीयों का किस तरह से मोबिलाइज हो रहा है उस मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति का संबोधन भी रहने वाला है जिसमें वो कई अहम बातों पर जिक्र करने वाली है। लंच भी बेहद ज़्यादा खास रहेगा क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लंच में खास तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। यानी समापन सत्र जो है वो भी बेहद ज़्यादा खास रहने वाला है। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचेंगी और दिन भर की जो रूपरेखा है वो मैंने बताई। करीब 5 बजे राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी और सुबह से लेकर शाम तक के कार्यक्रम के दौरान वो कई अहम बातचीत तो करेंगी। साथ ही साथ सबको इंतजार उनके उद्बोधन का रहेगा कि क्या वो NRIs को मैसेज देना चाहती है, जिसकी उत्सुकता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो इंदौर पूरी तरह से तैयार एक तरह से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स लेती रहेंगी शालिनी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शालिनी हाड़िया हमारी सहयोगी इंदौर से, जो पहले दिन से ही हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही है और आज भी पूरा दिन हर एक गतिविधि पर हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सोमवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर शहर नहीं है बल्कि एक दौर है जो विरासत को समेटे हुए है। इसके साथ ही इंदौर को पीएम मोदी ने स्वाद की राजधानी भी बताया। देखिए, इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। प्रधानमंत्री को सामने देखकर प्रवासी भारतीयों ने खुशी से मोदी मोदी के नारे लगाए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का लंच भी आकर्षण का केंद्र रहा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर नहीं बल्कि एक दौर है जो विरासत को समेटे हुए है। उन्होंने इंदौर को स्वाद की राजधानी बताया। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए वन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आजादी के अमृत काल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। इंदौर ने अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा है कि 18 साल में क्या निवेश आया, इसके आंकड़े सबके सामने हैं। ये आंकड़े भारत सरकार ने दिए हैं, विधानसभा में जवाब मिला है। सम्मेलन करने से विश्वास नहीं बनता। इन्वेस्टर समिट के नाम पर इवेंट होता है। निवेश तब आएगा जब इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। 18 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, ये आंकड़े सब जानते हैं। तो इन्वेस्टर्स आए, निवेश आए, इसका मैं स्वागत करता हूँ। पर एक विश्वास जब तक उनमें ना हो, सम्मेलन करने से विश्वास केवल नहीं बनता। समिट तो इवेंट होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में की पहचान में केवल भ्रष्टाचार है, ऐसे नीति है जिसका क्रियान्वयन नहीं होता। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 64 देशों के 2800 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी।
तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कल सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के साथ के अपने अनुभव साझा किए। पधारो मारो घर कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने अतिथियों की जमकर तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया में और भी ढंग से जाना जाएगा। अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप और अनुकूल है। अगर कोई सोचेगा कि इन्वेस्टमेंट कहां करे तो सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश होगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले एनआरआई घर पर रुकने से डर रहे थे कि कहीं धोखा ना हो जाए, रात में कैसे आएंगे जैसे भाव आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पधारो हमारे घर कार्यक्रम ने 2 देशों को जोड़ा है। सभी को हृदय से धन्यवाद। उनका कहना है कि पहले मध्य प्रदेश में मामा कहते थे, अब विश्व में भी मामा कह रहे हैं। मध्य प्रदेश पे और खासकर इंदौर पे वो अद्भुत अनुभव है और इंदौर वासियों की जो भावनाएं थी, मध्य प्रदेश ने जिस भाव से कार्यक्रम किया था उस भाव का सही अर्थों में प्रकटीकरण उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम के कारण मध्य प्रदेश की और इंदौर की विशेषताएं पूरे विश्व में गई है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रवासी भारतीयों के साथ सीधा संवाद किया। पधारो हमारे घर कार्यक्रम के तहत आनंदा कॉलोनी में घरों में रुके हुए प्रवासी भारतीयों से उन्होंने बातचीत की। वहीं अलग अलग देशों से इंदौर पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने भी अपने अपने अनुभव उनके साथ साझा किए। बहरीन से इंदौर आए रमेश पाटीदार ने सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ प्रदेश के ही नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के भी मामा हैं। वहीं लंदन के मेयर सुनील चोपड़ा ने कहा कि इंदौर की सड़कें लंदन से भी बेहतर हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से आए आदित्य प्रताप सिंह, साध्वी दिव्य प्रभा और कैलिफोर्निया अमेरिका से आई डॉक्टर वीना चौहान ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रवासी भारतीयों से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता शालिनी हाडिया ने। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और उसके साथ ही लगातार एनआरआई से मीट का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी हो चुका है। यस एग्जैक्टली, इस तरह की मीट में वी गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ के जो होस्ट हैं दे वेरी वेरी काइंड। इनफैक्ट इंदौर के जितने भी लोग हैं दे हैव बीन सो कोऑपरेटिव। इवेंट में भी दे हैव बीन सो कोऑपरेटिव एंड काइंड, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा। और इवेंट काफ़ी मीनिंगफुल भी था। सीएम सर को भी देखा, पीएम सर को भी देखा, तो फैन मोमेंट था। कि तो मैं कहूँगी कि इंदौरी लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ और स्वीट लोग हैं और बहुत लुक आफ्टर करते हैं अपने, एंड देयर एक्सीलेंट होस्ट। इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना और इतने सारे देशों से लोगों को यहाँ लाना एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। हम लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ के कर्मभूमि में जाके भी यहाँ आके इतने कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हम लोग के खुद के बहुत सारी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, लेकिन आने के बाद एज ए गवर्नमेंट लेवल पे इतना अच्छा फील कराना इज अ बिग अचीवमेंट एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट। भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है और जब एनआरआई यहाँ पर पहुंचे हैं तो अतिथि देवो भव की तर्ज पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है और बेहद अनूठे अनुभव अपने साथ लेकर फिर विदेश लौटेंगे। कैमरे से अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भी शामिल हुए। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने देश में हिंदी लैंग्वेज, कल्चर और आयुर्वेद पर ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर काम कर रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज के स्कूलों पर भी हमारा फोकस है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। सूरीनाम की जनता की ओर से मैं मध्य प्रदेश और भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूं, जो आदर सत्कार मुझे और मेरे प्रतिनिधि मंडल को यहां मिला है। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। कोरोना काल में उठाए गए कदम के लिए उन्होंने उन्हें सराहा। भारत की प्रधानमंत्री, आपको हृदय से मेरा नमस्कार और प्रणाम। जननी जन्मा भूमिष्ठा स्वर्गादपि घरी यसी। एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। Mohandas Karamchand Gandhi returned home to India from South Africa. It was on this day 107 years ago that a once physically frail looking but morally firm and formidable man returned and intensified the struggle for India's independence.
बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे 39 साल पुराने एक टीस की, जिसका नाम है भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड के 39 साल के बाद भी मरने वालों और पीड़ितों की संख्या को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है, जहां पर इसकी सुनवाई आज की जानी है। गैस पीड़ित संगठनों का कहना है कि सरकार ने साल 1997 में ही मृत्यु के दावों का पंजीकरण बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो गलत है और लिहाजा सभी संगठन फिर से आंदोलन करने को मजबूर हैं। संगठनों का यह भी कहना है कि गैस पीड़ितों ने भोपाल में निर्जला अनशन भी शुरू किया था, लेकिन गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने यह आश्वासन दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही आंकड़े पेश करेगी। मंत्री के आश्वासन के बाद यह अनशन खत्म किया गया था। वहीं संगठनों को अब यह आशंका है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाने वाली सुधार याचिका में मौत और प्रभावितों के आंकड़ों में संशोधन नहीं करती तो पीड़ितों को एक बार फिर से यूनियन कार्बाइड और उसकी मालिक डाउ केमिकल्स में उचित मुआवजा लेने से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं मामले में अब सियासत भी देखी जा रही है। इधर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आज से चतुर्थी महोत्सव का आगाज हो रहा है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय तिल चतुर्थी का आज शुभारंभ किया जाएगा। कलेक्टर और निगम कमिश्नर ध्वज पूजन करेंगे, जिसके बाद इसका आगाज होगा। 1.25 लाख लड्डुओं का इस आयोजन में भोग भी लगाया जाना है। तो अलग अलग कार्यक्रम भी हैं। 3 दिवसीय तिल चतुर्थी का आगाज आज होने जा रहा है। बेहद खास ये आयोजन और लाखों की संख्या में लोग इसमें जुटेंगे। आज से चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत खजराना गणेश मंदिर में की जा रही है, जिसकी शुरुआत कलेक्टर करने वाले हैं। आपको बता दें कि 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगेगा, ध्वज पूजन होगा और इसमें 3 दिवसीय इस आयोजन में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। खजराना गणेश मंदिर में आज से चतुर्थी महोत्सव का यह आगाज। ट्रक और बस में टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि बस सवार करीब 12 यात्री इसमें घायल हुए हैं। घायलों का रेस्क्यू इस वक्त जारी है। शोभापुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर ट्रक और बस में टक्कर हुई है। पिपरिया से ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बस और ट्रक में टक्कर में कुछ यात्रियों के घायल होने की भी सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यात्री बस ये थी और इसमें सवार 12 यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं। हालांकि इस वक्त घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल रेफर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर ये पिपरिया से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बस के कांच में पूरी तरह से टूट चुके हैं। बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई है बताया जा रहा है और इसमें 12 यात्री घायल भी हुए हैं। इस वक्त घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां उनका इलाज हो सके। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। यात्री बस के अंदर हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जा रही है। सिंगरौली जिले के घसिया मोहल्ले में लोगों को आज भी साफ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा। यहाँ के लोग आज भी कोयले से प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। सिंगरौली जिले को भले ही सिंगापुर की उपमा दी जा रही हो, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत बद से बदतर है। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर लोगों को आज भी साफ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा है और लोग कोयले से प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। ये तस्वीरें सिंगरौली जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले घसिया मोहल्ले की है, जहाँ पर आज भी लोग नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। पानी पीने से भाई दुख बीमार आदमी पड़ता, कोई सरकार सुविधा नहीं दे रहा है। इस प्रदूषित पानी पीने की वजह से स्थानीय लोगों को तरह तरह की बीमारियां भी हो रही है। पेट दर्द हो सकता है, उल्टियां होंगी, लूज मोशंस होंगे, आगे चल के लीवर में खराबी आएगी तो सामने वाले को हेपेटाइटिस होगा, पीलिया हो जाएगा। इस पे बिल्कुल नोट शीट जारी की जाएगी एनसीएल को और उससे जवाब मांगा जाएगा। वायु प्रदूषण के साथ ही जल प्रदूषण भी यहाँ की बड़ी समस्या है। ऐसे में ये तस्वीरें कंपनी के CSR फंड और DMA फंड के उपयोग पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इधर भोपाल के बंसल हॉस्पिटल से इंदौर के मुंबई हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ट्रांसप्लांट के लिए किडनी लाई गई है। दरअसल भोपाल के रहने वाले 65 साल के चंद्रभूषण सिंह का ब्रेन डेथ हो गया था। परिवार ने अंगदान के लिए काम करने वाली संस्था मुस्कान ग्रुप से संपर्क किया और अपने पिता के अंगदान की इच्छा जाहिर की। सभी दस्तावेजों की औपचारिकता पूरी करने के बाद इंदौर से भोपाल के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जो सोमवार शाम 6:12 पर भोपाल से शुरू हुई और महज 2.5 घंटे के भीतर ट्रांसप्लांट के लिए किडनी मुंबई हॉस्पिटल लाई गई।
ये प्रकरण भोपाल का है। 6:12 पर ग्रीन कॉरिडोर बंसल हॉस्पिटल भोपाल से प्रारंभ हुआ, जो 8:35 पर इंदौर पहुंचा। देखिए, हर अंक का एक अपना टाइम लिमिट होता है, उस अंक को उस टाइम लिमिट में प्रत्यारोपित हो जाना चाहिए। हर अंक का एक कोल्ड स्टीम में टाइम होता है। जैसे अभी हम किडनी लेके आए, किडनी का कोल्ड स्टीम में टाइम 8 घंटे होता है। तो चूंकि अंग को हम किसी दूसरे व्यक्ति के अंग शरीर में प्रत्यारोपित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस अंग की वायबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी लिए हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। 3.5 घंटे करीब लगते हैं इंदौर से भोपाल जाना, भोपाल से इंदौर तक आने में आने जाना 3.5 सवा 3 घंटे रिपोर्ट होता है, क्योंकि आईसीयू रहता है ना। आईसीयू का काम है कि रुकना नहीं है, सीधा सलंग चलना है। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। प्रदेश के तापमान में हालांकि मामूली सी बढ़त दर्ज की गई है, लेकिन ये मामूली बढ़त भी लोगों के लिए काफी है। 10 जिलों में तापमान 5 डिग्री से हालांकि अभी भी नीचे है, जिनमें बैतूल, जबलपुर, छतरपुर, रीवा, उमरिया और दतिया का नाम शामिल है। यहाँ शीतलहर का असर देखा जा रहा है। वहीं बड़े शहरों में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री तक के दर्ज किया गया है। बात अगर ग्वालियर के करें तो ग्वालियर में अभी भी तापमान 5 के नीचे ही है। इसी तरह से जबलपुर में भी 4.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में तापमान 8.8, तो वहीं नौगांव अभी भी 1.5 डिग्री सेल्सियस के साथ ही सबसे ठंडा है। उमरिया 2.5 डिग्री सेल्सियस, महाराजगंज 1.9, रीवा 3.6 डिग्री के साथ में भी ठंडा शहर। वहीं रायसेन की अगर बात करें तो रायसेन में भी 5 डिग्री के नीचे ही पारा दर्ज किया गया। इसी तरह के हालात खजुराहो में भी है, जहां लोगों को बेहद ठंड पर लग रही है। सतना की बात करें तो 5.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान, और इसी तरह से मंडला का तापमान 5.4। तो ये आपके शहरों का न्यूनतम तापमान, इससे अपडेट आपको कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है ठंड से, लेकिन इसके बाद भी ठंड अभी भी काफी ज्यादा है मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की तुलना में, और अभी भी 5 डिग्री से नीचे यहाँ पर 10 जिलों का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की 10 खबरें दनादन 10 में। इंदौर में आज होगा 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शिरकत। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 प्रवासी भारतीयों का करेंगी सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर राज्य सरकार का फोकस। आज इंदौर में विदेशी निवेशकों से सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। मीडिया टीम को मजबूत करने पर बीजेपी का जोर। आज रायसेन में संभागीय प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे शामिल। भोपाल में करनी सेना के अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज तीसरा दिन। अपनी मांगों को लेकर करनी सेना के लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे 2 कार्यकर्ताओं की बिगड़ी तबीयत। ओडिशा के पुरी में मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों की बस में लगी आग। हादसे में जनहानि का कोई नुकसान नहीं। सभी यात्री सुरक्षित। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा मौके पर पहुंचकर जाना उन्होंने यात्रियों का हालचाल, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जताया आभार। ग्वालियर में युवक ने प्रेग्नेंट प्रेमिका को छत से फेंका नीचे। छत से गिरने से युवती गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शिवनी में बुजुर्ग महिला पर चाकू से जानलेवा हमला। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। महज 80 रुपए की उधारी मांगने पर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। भोपाल के तापमान में मामूली बढ़त दर्ज की